अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके सामने एक और वीडियो के साथ हाज़िर होने का मकसद ये है कि आपको गाइड करना था कि हमारे पास मैक्सिमम अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स आती हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोजेक्ट्स भी ऐसे हाई राइज़ की कमर्शियल के कर रहे हैं जिसके अंदर अपार्टमेंट, शॉप और ऑफिसेज़ होते हैं। तो उन तमाम लोगों को ये चीज़ इन्फॉर्म करनी थी कि अपार्टमेंट में या कंस्ट्रक्शन वाले किसी भी प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करें, लाइक एज अपार्टमेंट हो या घर हो, पहली चीज़ तो ये माइंड में रखनी है कि इन्फ्लेशन हमारी कहीं भी हो, हमारी इकोनॉमिकल सिचुएशन कहीं भी हो, ये कंस्ट्रक्शन का जो काम है ना हमारा, ये हमारे पूरे पाकिस्तान में हो ही रहा है। एक प्लॉट का मालिक अपने घर की कंस्ट्रक्शन कर रहा है और एक फार्म हाउस का मालिक अपने फार्म हाउस की कंस्ट्रक्शन कर रहा है और एक बहुत बड़ा डेवलपर अपने कमर्शियल की कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो कंस्ट्रक्शन हर जगह के ऊपर हो रही है। अब जहाँ पे अपार्टमेंट बाय करने की बात आती है या घर बाय करने की बात आती है, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है ना, वो हमें जो डिफ़िकल्टीज़ फ़ील होती हैं बाय करते हुए या गाइड करते हुए, वो सबसे ज़्यादा ये इश्यूज़ आते हैं कि प्राइसेस का जो कंपैरिजन होता है ना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, वो मैच नहीं करता। लाइक एज़ एग्जांपल मैं ये दूंगा मैं आपको कि मैंने डिमांड कर दी कि मुझे एफ सेक्टर में इस्लामाबाद में अपार्टमेंट चाहिए और मेरे पास जो बजट है वो मेरे पास सीडीए सेक्टर का नहीं है, मेरे पास आरडीए सेक्टर का है। या मेरे पास मैं ख्वाहिशमंद हूँ जी सेक्टर में लेने का अपार्टमेंट, जी11 में, जी12 में, जी14 में, और मेरे पास जो बजट है वो E11 का है। तो इस तरह का जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है ना, वो हमारी जो बाइंग की कैपेसिटी को ना बिल्कुल लो कर देती हैं। लो इसलिए कर देती हैं कि लेट्स सपोज मैंने प्लान किया हुआ है, तो मैं सबसे पहले अपने प्लान को रिफाइन करूं, मैं अपने उस गोल को रिफाइन करूं कि आया मेरे लिए वो चीज़ अचीवेबल है या नहीं है। तो अगर मेरे लिए वो चीज़ अचीवेबल है तो मैं अकॉर्डिंग टू बजट ही फिर प्लान करूं, क्योंकि मैंने थिंक किया कि यार मुझे एफ सेक्टर में चाहिए या मुझे जी सेक्टर में चाहिए या मुझे XYZ किसी भी सेक्टर में चाहिए या मुझे किसी सेक्टर में नहीं चाहिए, लेकिन मेरा बजट इतना है और मुझे चाहिए भी सीडीए में, तो फिर पॉसिबल नहीं है। अब मैं थोड़ा सा आपको इसकी डिटेल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। देखिए, हम अगर इस्लामाबाद की बात करें, जी सेक्टर की बात करें, एफ सेक्टर की बात करें या हम ई सेक्टर की बात करें, सबसे ज़्यादा जो हमें अपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स आती हैं वो हमें इन सेक्टर्स की आती हैं सबसे ज़्यादा। जिसमें हमारे पास जी सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें अपार्टमेंट की, तो अपार्टमेंट हमारा मिनिमम स्टार्ट होता है 2 करोड़ से और ऑनवर्ड ये जाता है 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक। इसी तरह अगर हम बात करें एफ सेक्टर की, तो एफ सेक्टर के अंदर हमारे पास मिनिमम जो स्टार्ट होता है 3.5 से 4 करोड़ से स्टार्ट होता है और ये ऑनवर्ड 7.5 करोड़ तक जाता है। इसी तरह हम अगर ई सेक्टर की बात करें, तो ई सेक्टर के अंदर प्राइजेस जो है इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल प्राइजेस ये हैं कि वहाँ पे आपको अपार्टमेंट जो मिल जाता है वो तकरीबन 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ के बिटवीन अच्छे से अच्छा आपको अपार्टमेंट मिल सकता है। घर, अगर मैं घरों की बात करूं तो घर भी उनकी प्राइजेस में भी यही फ्लक्चुएशन होगी प्राइस के अंदर जो अपार्टमेंट के अंदर है, लेकिन जाहिर है वो एरिया बड़ा होता है तो उसके अंदर फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा होगी, प्राइजेस इंक्रीमेंट भी ज़्यादा होंगे, उसमें प्राइजेस फ्लक्चुएट भी ज़्यादा करेंगी, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उसके ऊपर उसी तरह ही आएगा। लेकिन ये जो सॉलिड कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट की चीज़ें होती हैं, ये होती हैं बेसिकली आपके प्रोजेक्ट की एक मेन बैकबोन होती हैं कि आप क्या पे कर रहे हैं और क्या उसके मुतबादिल आपको मिल रहा है। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने एक इन्वेस्टमेंट कर ली 1.5 करोड़ की और आपने साथ में एक इन्वेस्टमेंट कर ली 1 करोड़ की। अब 1.5 करोड़ वाले के ऊपर आपको जो रेंटल इनकम आ रहा है वो आपको आ रहा है लेट्स सपोज 1 लाख रुपया, और आपको 1 करोड़ वाली चीज़ के ऊपर रेंटल इनकम जो आ रहा है वो 70,000 रुपये आ रहा है। तो अगर मैं कंपैरिजन देखूं, इट्स नॉट अ बिग गैप कि जहां पे आपको 30,000 की वजह से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को वसी करना चाहिए, जिसके अंदर आपको फिर उसको कंटिन्यू करते भी इश्यूज आए। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद की सराउंडिंग के अंदर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास अपार्टमेंट भी इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर अवेलेबल हैं और हमारे पास कमर्शियल शॉप्स भी और ऑफिसेज भी हमारे पास इंस्टॉलमेंट के ऊपर अवेलेबल हैं।
जिसके अंदर हम बात करते हैं तो पार्क व्यू सिटी आता है। पार्क व्यू सिटी एक ऐसी अट्रैक्शन बनने जा रहा है कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से जो ऑलमोस्ट यहाँ पे सराउंडिंग एरियाज़ के अंदर आज से पहले कभी नहीं हुई। तो एक बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है, बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है पार्क व्यू सिटी की फेज़ 1 के अंदर, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के अंदर। इसके साथ साथ टॉप सिटी है। टॉप सिटी के अंदर भी प्राइजेस बहुत कम है। अपार्टमेंट हो, घर हो, उनकी प्राइजेस एज़ कम्पेयर टू जी सेक्टर, एफ सेक्टर इसमें कम मिल जाती हैं। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन था, एक थोड़ी सी डिटेल ब्रीफिंग थी ताकि आपको आइडिया हो सके कि आप पे क्या कर रहे हैं और आपको उसके मुतबादिल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट किस तरह से आना है और क्या आ रहा है और क्या उसके आने वाले टाइम के अंदर मार्केट में इम्पैक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं। क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स किसी के कहने के ऊपर नहीं की जा सकती, बाकायदा आपको एक टेक्निकल मेंबर से कंसल्टेशन लेनी होती है और उससे गाइडेंस लेके आपको इसको आगे कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि ये आपकी सारी की सारी फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट होती है। सो इस तरह की कोई भी आपने क्यूरी हो आपके माइंड में तो आप हमारे नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें ताकि हम आपको इसके बारे में सारी डिटेल से ब्रीफिंग दे दें। थैंक यू।